बहुत गर्मी है तो हमें ऐसे जुगाड़ लगा के यहाँ बैठना पड़ता है, छाता वाता लगा के। 1 अगर नहीं टूटा तो जोशी देगा, बैक पैनल क्रैक हुआ तो विशेष देगा, फिर कुछ नहीं हुआ तो मैं दूंगा सबको, कुछ नहीं हुआ तो मोर देन जो कंपनी क्लेम करती है। वेदर गाइस बहुत एक्साइटिंग नहीं है लेकिन फोन बहुत ही एक्साइटिंग है। आज हमें इस फोन की अल्टीमेट ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करनी है। अब ये वर्ल्ड का स्लिमेस्ट 5G फोन है तो ऑफ कोर्स कॉम्प्रोमाइजेस में हो सकते हैं, वो हमें फाइंड आउट करना है इन द अल्टीमेट ड्यूरेबिलिटी टेस्ट ओनली ऑन द इंटरनेट इन आवर चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। Hey Siri, start a countdown timer of 35 minutes. 35 minutes, counting down. 5 मिनट गाइस ऑलवेज मैं बैकअप लेता हूँ और स्पॉट हमने थोड़ा सा चेंज कर लिया है, व्यू चेंज हो गया। उस प्लेस से बहुत भीड़ नहीं लगी थी सो हमने थोड़ा जगह बदल ली, देख के आगे क्या होता है। तो फिलहाल मैं इस फोन को जा रहा हूँ टिप करने इसमें फॉर दी 35 मिनट। ओके इन 3 2 1 1। हाँ अब यहाँ पे बढ़िया में मछलियां भी लेंगी। वेल गाइस टाइम कंप्लीट हो गया है। बहुत गर्मी है तो हमें ऐसे जुगाड़ लगा के यहाँ बैठना पड़ता है, छाता वाता लगा के। सो इसको हम बाद में ले आएंगे। फिलहाल फ़ोन को बाहर निकालते हैं। आई होप सो कुछ इशू आनी नहीं चाहिए। आ जाओ आ जाओ। ठंडा ठंडा सैमसंग गैलेक्सी S25 एज, रियली एजी नेम। टाइम टू सी गाइस क्या एज फोन वर्किंग है कि नहीं वर्किंग है। आई थिंक वर्किंग होना चाहिए। कूल कूल टर्न बेबी एंड इट्स अनलॉक्ड, इट्स वर्किंग। अंदर कुछ मैसेज भी आ गए थे, देखो ऑफिस वालों के मेल भी आ गए और कमेंट्स भी आ गए, बहुत सारे आ गए। सो या परफेक्टली वर्किंग। सो जैसे मैंने आपको बताया कि सैमसंग के फ़ोन का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है व्हेन इट कम्स टू द वाटर प्रोटेक्शन, बट स्टिल बी केयरफुल। एक लेट्स गो टू द स्टूडियो, कुछ और टेस्ट परफॉर्म करते हैं, फिर हम इतलास डॉक्टर से परफॉर्म करेंगे। सी यू सून। ऑलमोस्ट 3 डेज गाइस हो चुके हैं S25 Edge को वाटर में डीप टेस्ट परफॉर्म हुए। उसके बाद मैंने आपको इसका रिव्यू भी दिखाया था, S25 अल्ट्रा से कुछ कंपैरिजन दिखाया था, तो वो वीडियो आप चेक करें ना। फिलहाल ड्यूरेबिलिटी टर्म से फ़ोन कैसा, देखो इवन आफ्टर 3 डेज IP68 टेस्ट परफॉर्म करने के बाद भी फ़ोन में कोई इशूज़ नहीं है। मैंने पर्सनली इसको यूज़ किया है और सारे रिव्यूज़ भी कंप्लीट किया है। अब IP69 होता तो हम कुछ और टेस्ट परफॉर्म करते हैं जो हम ऑलवेज करते हैं जिन फोन्स में होता है। आप पुराने वीडियोज़ देख लेना, आपको समझ आ जाएगा S25 Edge में क्या नया दिया गया है, फ़ोन को स्लिम करने के लिए क्या यहाँ पे यूज़ किया गया है। ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको डिज़ाइन वाइज स्टेनलेस स्टील नहीं मिलेगा, इससे टाइटेनियम जो कि थोड़ा सा लाइट वेट और मोर ड्यूरेबल स्टफ होता है। ग्लास में डेफिनेटली सैमसंग ने कुछ नया किया है, जैसे कि जो इसका डिस्प्ले है यहाँ पे इस बारे में मिलता है कॉर्निंग का लेटेस्ट सिरामिक 2। इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा, एप्पल के सिरामिक ग्लास से वो अलग बनता है और ये कॉर्निंग का अलग सिरामिक 2 ग्लास है जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है उन फोन्स के लिए जिनमें थोड़ा सा लाइट वेट प्रोफाइल ज़्यादा बनाया गया। अब कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन के, जैसे कि अल्ट्रा में आपको 25 में आर्मर 2 था, यहाँ पे आर्मर था, यहाँ पे विक्टस 2 था, यहाँ पे विक्टस था। सो विक्टस 2 ग्लास जो S23 अल्ट्रा में था वो S25 Edge के बैक में यूज़ किया गया है। सो दैट्स द डिफरेंस। अब टेक्निकली सिरामिक 2 है, वो आर्मर ग्लास से थोड़ा सा इंफीरियर है। टाइटेनियम फ्रेम में यूजुअली स्क्रैचेस बहुत आसानी से नहीं लगते कंप्यूटर। अगर आप एल्युमिनियम या स्टेनलेस स्टील देखेंगे ये थोड़ा सा बेस्ट पार्ट होता है, क्योंकि ये कलर ही ऐसा है तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली ये काइंड ऑफ कैमोफ्लेज वाला इफेक्ट आपको दे सकता है। सिम्टर में अगेन लाइक द यूजुअल कंस्ट्रक्शन है, इनसाइड प्लास्टिक है। ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर मेटल होता कंप्लीट तो और अच्छा था, बट कीप इन माइंड इस फ़ोन का जो डिज़ाइन है वो लाइट वेट की टर्म से बनाया गया है। तो सो विद टाइम ऑफ कोर्स यहाँ पे स्क्रैचेस पड़ेंगे, बट वो मिनिमल से होंगे, रियली शार्प टफ ऑब्जेक्ट होंगे तो ये स्क्रैच पड़ेगा, अदरवाइज इट्स कम्प्लीटली फाइन।
बटन भी ऑफ कोर्स मेटल के बने हुए हैं, टाइटेनियम। व्हाट आई रिमेंबर सैमसंग के फ्लैगशिप फ़ोन्स में अगर आप देखा होगा बटन्स ईजिली बाहर आ जाते हैं। नॉट श्योर इसके पीछे क्या मॉड्यूलर डिज़ाइन है, बट यहाँ पे देखो मैंने पहले ही बताया था कि आसानी से बाहर आ जाएंगे। नॉट अ बिग डील, ये ट्रेंड मैंने अभी काफ़ी देखा है। रिसेंटली हमने मोटो एज 60 प्रो ट्राई किया था, वहाँ पे बटन्स बड़े आसानी से बाहर आ जा रहे थे। स्ट्रेंज, फ्लैगशिप हो या बजट हो, ये डिज़ाइन यहाँ पे चलता चला जा रहा है। एंड ऑफ कोर्स बटन जितनी आसानी से बाहर जाते हैं उतनी आसानी से ये फिक्स भी हो जाते हैं। अब चूँकि ये स्लिमेस्ट 5G फ़ोन है, प्लस इसका वेट भी बहुत कम रखना है, तो इस फ़ोन में कुछ चेंजेस मुझे लगता है जो किए गए हैं इंटेंशनली जस्ट टू मेक द फ़ोन लाइटर। जैसे कि अगर हम कैमरे लेआउट की बात करें, आप यहाँ पे नोटिस करोगे, अगर आपको थोड़ा सा क्लोजली दिखाऊंगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे कैमरे के जो डेको है वो है, प्लस यहाँ पे जो विक्टस 2 का ग्लास है। जो कैमरे का ये जो डेको है वो और ग्लास के बीच में एक एडिशनल यहाँ पे ग्लू सा दिखाई पड़ रहा है। अगर हम इसको स्क्रैच करते हैं तो ये एक हार्ड सा फील हो रहा है। सो एग्जैक्टली ये ग्लास तो होगा नहीं, ये कोई मे बी ग्लास लाइक ग्लू बनाया गया। अब चूँकि इसका वेट मेटल से थोड़ा कम होगा, जैसे अब आप सोच रहे होंगे कि ये लगाया क्यों गया, इसको हटा भी सकते थे। बिकॉज अब चूँकि कैमरा लेंस इटसेल्फ भी थोड़ा सा साइज लेता है, ये फ़ोन थोड़ा सा स्लिम है, तो ऑफकोर्स पॉसिबल नहीं होगा कि उसको यहाँ पे चिपका दिया। तो जितना मैंने कोशिश की, ये ऑफकोर्स बाहर नहीं आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा मैं प्रेशर लगाऊंगा तो शायद ये बैक ग्लास टूट सकता है। अब चूँकि हमें डॉक्टर से परफॉर्म करना है, सो वी कैन टेक रिस्क। बट आप यहाँ पे देखोगे इस नाइफ की जो टिप है वो टूट गई है इसको बाहर निकालते निकालते। ऑफ कोर्स यहाँ पे भी आपको टाइटेनियम मिलेगा। ड्यूअल कैमरा के साइड में जो ये पोर्शन है ये भी एग्जैक्टली विक्टस 2 ग्लास ही है जो यहाँ पे यूज़ किया गया है। इट्स नॉट मेटालिक। सो या कैमरा मॉड्यूल कंपेयर टू S25 अल्ट्रा के सीम्स लाइक क्वाइट इंप्रूव कर दिया गया है, जो कि ईजिली से उसकी डेकोरिंग बाहर नहीं आ पा रहे हैं। गोरिल्ला ग्लास सिरामिक 2 कितना स्ट्रॉन्ग है स्क्रैच के टर्म में, वो भी हम टेस्ट करते हैं। यहाँ पे आप स्क्रैच पैटर्न देखोगे तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा अनयूजुअली, जो कि जनरली नहीं मिलता है। यहाँ पे आप स्क्रैच देखोगे तो लेवल 4 पे बहुत ही फाइन थिन हे लाइन स्क्रैचेस हैं, 5 पे भी फाइन हे लाइन स्क्रैचेस हैं, और थोड़ा आगे जाओगे तो 6 एंड 7 पे आपको थोड़े से विजिबल स्क्रैचेस दिखाई पड़ेंगे, बट अगेन वो बहुत डीपर नहीं हैं, थोड़े से लाइटर वर्जन के हैं। दैट्स बिकॉज मे बी चूँकि यहाँ पे सिरामिक 2 ग्लास यूज़ किया गया है, वो थिनर फोन्स के लिए यूज़ किया गया है, तो ये थिन वर्जन ऑफ सिरामिक 2 होगा, शायद इसलिए ज़्यादा थिक हैवी नहीं बनाया गया। वही अगर हम बैक पैनल पे आते हैं तो यहाँ पे आपको रिजल्ट थोड़ा सा अलग दिखाई पड़ेगा, जो कि यहाँ पे मैट वर्जन ऑफ विक्टस 2 ग्लास यूज़ किया गया है। दैट मीन जो सॉफ्टवेयर मेटल ऑब्जेक्ट हैं लाइक कॉपर, ब्रॉन्ज, एल्युमिनियम जो भी हैं, वो इटसेल्फ स्क्रैच हो गए हैं। यहाँ पे आप देखोगे 3, 4, 5 पे ये मेटल इटसेल्फ स्क्रैच है। अगर मैं उसको रब करता हूँ तो देखोगे वो बेसिकली हट भी जाएंगे, लेकिन आपके बैक पैनल पे थोड़ा सा स्क्रैच मार्क भी छोड़ जाएंगे। तो लेवल 3 से भी आपके बैक पैनल पे स्क्रैच पड़ना स्टार्ट हो जाएगा और हो जाएगा अप टू लेवल 7 तक। तो ये हमने ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं देखा है, हमने ये कई साल पहले भी देख रखा है, जो इस तरह के एंटी रिफ्लेक्टिव या आप कह सकते हो जिसमें फिंगरप्रिंट मार्क्स नहीं पड़ते हैं, ऐसे बैक पैनल पे स्क्रैचेस यूजली पड़ जाते हैं। और अगर हम कैमरे मॉड्यूल की बात करें, कैमरा मॉड्यूल के ऊपर जो ग्लास दिया गया है ये डेफिनेटली परफेक्टली ओके, बिकॉज यहाँ पे लेवल 4 एंड 5 पे कोई भी स्क्रैच मार्क्स नहीं पड़ा है, जबकि 6 एंड 7 पे यूजुअल फाइन स्क्रैच ऐसे पड़ते हैं। अब यहाँ पे थिक ग्लास लगाया है, जो कि यूजली सभी फोन्स में लगाया जाता है, बिकॉज यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं लगा सकते, तो दैट्स यहाँ पे जो ग्लास है वो थोड़ा सा थिकर वर्जन ऑफ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ऑलवेज कोई ना कोई प्रोटेक्शन जरूर यूज़ करना चाहिए अगर आप फ़ोन को लॉन्ग टाइम तक बिना इश्यूज़ के चलाना चाहते हैं। It's time for the burn test. Let's find out ये super slim phone with a super slim ceramic 2 glass extreme heat के अगेंस्ट में कैसे रिएक्ट करता है। Well, let's burn it and surprisingly जितना मैं देख रहा हूँ अराउंड 16 सेकेंड्स लगे इस डिस्प्ले में परमानेंट सा बर्न मार्क आने में। तो बर्न के टर्न में ये ग्लास सीरियसली सुपर इम्प्रेसिव, यानी कि अगर आप फ़ोन को एटलीस्ट फॉर मे बी लाइक 8-10 ईयर्स चला लेते हैं कोई इशूज़ आने वाले नहीं है। जस्ट ए प्रूफ, अगर आप सैमसंग के पुराने फ़ोन देखेंगे, लाइक अगर आप नोट एच देख लो, जो फर्स्ट एच फ़ोन था आफ्टर 11 ईयर्स भी परफेक्टली काम कर रहा है विथ OG डिस्प्ले, नो बर्न प्रॉब्लम एट ऑल। सो सैमसंग के फ़ोन में आई थिंक ये इशू आती नहीं, जनरली काफ़ी रेयर है।
द फाइनल मोमेंट ऑफ गाइस, टाइम फॉर द बेंड टेस्ट। लास्ट फोन जब हमने ट्राई किया था द मोटो एज 60 प्रो, बेंड में इसलिए फील हो गया था। अब ये सुपर स्लिम फोन्स में कॉम्प्रोमाइज होते हैं, बट जो कि इस फोन में टाइटेनियम फ्रेम है। एंड लेट्स ट्राई टू बेंड फ्रॉम द स्क्रीन साइड, देखते हैं क्या टाइटेनियम इस स्लिम फोन को बचा तो नहीं पाता है। लेट्स गेट स्टार्टेड इन 3 2 1। फोन में माइनर सा फ्लेक्स तो आया है, बट वेरी मिनिमल, और फ़ोन में कोई ऐसी इश्यूज दिखाई नहीं पड़ रही है। इससे कम प्रेशर में तो हमने लास्ट फ़ोन को आसानी से ब्रेक कर दिया था, बट यहाँ पे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। सो बीइंग ए स्लिम फोन बट विथ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइटेनियम, इट्स सॉलिड। लेट्स ट्राई फ्रॉम द रियर साइड इन 3 2 1। नोप। फ्रेम इटसेल्फ जो चेसिस है बहुत स्ट्रॉन्ग है, सो बेंड में भी कोई इश्यूज आने वाली नहीं है। सो फिलहाल इन टर्म्स ऑफ इस ड्यूरेबिलिटी के स्टफ में देयर इज़ नो सच कॉन्स, एक्सेप्ट जो डिस्प्ले की क्वालिटी प्रोडक्शन वो थोड़ा सा थिन वर्जन है, मे बी बिकॉज ऑफ जो कि स्लिम फोन है तो बहुत हैवी वेट यहाँ पे किया जा नहीं सकता है। लेट्स गो आउटसाइड, ड्रॉप टेस्ट करते हैं, देखते हैं ड्रॉप के टेस्ट में सिरामिक 2 ग्लास कितना स्ट्रॉन्ग निकल के आता है। लेट्स गो। वेल गाइस, एट द लास्ट इट्स टाइम फॉर द ड्रॉप टेस्ट। वर्ल्ड के स्लिमेस्ट फोन को ड्रॉप करने का एक्सपीरियंस कैसा होता है, आई थिंक इंटरनेट में शायद कोई ना ले, बट मैं आपको लेके बताता हूँ। और एक्चुअली में क्या सीरियसली लाइट वेट फोन ड्यूरेबल होते हैं। तो हम यहाँ पे यूजुअल ड्रॉप टेस्ट करेंगे, नो एक्सट्रीम ड्रॉप टेस्ट, बिकॉज एक्सट्रीम क्लेम यहाँ पे किया नहीं गया, बिकॉज देयर इज नो MIL सर्टिफिकेट। तो हम जस्ट कैजुअल ड्रॉप टेस्ट करते हैं। हमारा सेटअप पूरा स्टार्ट है, हम कुछ नए फोन्स भी टेस्ट करते हैं, यू नो गाइस, तो हम उसकी भी वीडियो क्वालिटी टेस्ट करते हैं। इस फोन की क्वालिटी कैसी है कमेंट्स जरूर बताना, इसका रिव्यू बहुत जल्दी आने वाला। हीटिंग टेस्ट कर रहे हैं, 4K 8K सबको टेस्ट कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द वेस्ट हाइट। 2 फीट हाइट से हम ड्रॉप करते हैं टाइटेनियम एंड द ऑल। आई एम वेरी पॉजिटिव। ये फ्लिप फोन जो हम यूज़ कर रहे हैं ये भी हमने यही ड्रॉप टेस्ट किया है, मेरे भी बिंदास काम करा था। फर्स्ट यूजुअली फ्रॉम द 2 फीट हाइट इन 3 2 1। क्रैक्स, यहाँ तो बहुत सारे निशान पड़े हुए हैं, एंड छोटे से स्कफिंग है ऑन दी एजेस पे। सो स्टिल वेरी ड्यूरेबल, कोई ऐसा नहीं है कि डीप सा हो गया। सो टाइटेनियम इज रियली स्ट्रॉन्ग। नाउ फ्रॉम द कैमरा साइड अगेन इन 3 2 1। एक्चुअली में टाइटेनियम में बेटर पार्ट क्या होता है इसकी, यहाँ पे जनरली जो स्कफिंग ज़्यादा नज़र नहीं आती, बिकॉज जो कि फ़ोन हैवी होता है, बहुत फाइन से स्कफिंग है, नॉट टू डीप। ओके, अब ग्लास जब आएगा फ्लोर के कॉन्टैक्ट में, फ्रॉम दी 2 फीट हाइट इन 3 2 1। सो नो प्रॉब्लम, डिस्प्ले साइज से ट्राई करते हैं इन 3 2 1। हर मोमेंट मेरे को लगता है कि गया क्या, क्योंकि फिर उसके बाद मेरे को उसको जाकर उसे रिपेयर करना पड़ता है। दैट इज़ अगेन अ सुपर एक्सपेंसिव एंड दी पेनफुल जॉब टू डू। 2-3 बार आ जाना पड़ता है, बट नो सच प्रॉब्लम, अभी भी परफेक्टली ओके है। सो हाइट इंक्रीज कर लेते हैं। देखो फिलहाल 2 फीट हाइट से अगर आप रफ फ्लोर पे गिरता है तो नो सच प्रॉब्लम। फ्रॉम दी हेड हाइट 5.5 to 6 फीट। बाय द वे, कॉर्निंग इस ग्लास को उसने 1 मीटर से टेस्ट किया है, तो हम बियॉन्ड जा रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर के आसपास, विच इज़ मोर देन जो कंपनी क्लेम करती है। मेटल फ़ोन में ये होता है ना कि लाइक वेट होता है तो वो एकदम स्ट्रेट जाते हैं, ग्रेविटी आपको पता होगा ना। अब चूँकि स्लिम फ़ोन है तो कुछ ऐसा डिफॉर्मेशन हो भी ना इसमें, एकदम ज़्यादा कोई मेजर स्कफिंग नहीं पड़ रही, इज लाइक परफेक्टली ओके। लेट्स ट्राई फ्रॉम द कैमरा साइड इन 3 2 1। ओके ओके ओके, अब की एकदम कॉर्नर से लगा था, तो बहुत थोड़ा सा यहाँ पे देखो हल्का सा हो गया है कॉर्नर से, बट ऐसा कोई मेजर नहीं है। लाइक ग्लास तक पहुंच ही गया था, बट इवेंचुअली बच सा गया। सेकेंड लास्ट ड्रॉप टेस्ट फ्रॉम द हेड हाइट इन 3 2 1। क्रैक फ्रॉम द बैक साइड, इस पॉइंट से पड़ा, मे बी लाइक इट्स अ थिनर ग्लास सो इट क्रैक्ड, बट डिस्प्ले ओके है शॉक से, नो सच प्रॉब्लम, इट्स अगेन परफेक्टली वर्किंग। लेट्स ट्राई फ्रॉम द स्क्रीन साइड इन 3 2 and 1। क्या लगता है भाई साहब, खैर कोई बात नहीं। सो डिस्प्ले से ये देखो परफेक्टली ओके है। बैक साइड से थोड़ी सी इशू आई, आई थिंक मे बी लाइक यहाँ पे जो विक्टस 2 ग्लास यूज़ किया गया है वो उतना ज़बरदस्त नहीं निकला लाइक दी सिरामिक
टू ग्लास यूज़ किया है, कॉर्निंग नहीं। सो सेरामिक टू ग्लास इटसेल्फ ज़्यादा बेटर निकला जो कि फ्रंट में यूज़ किया गया है। बट ओवरऑल सेरामिक टू ग्लास तो सॉलिड है। अगर आप इस तरह बोथ फ्रंट एंड बैक यूज़ होता, आई बिलीव सो कुछ इशूज़ आनी नहीं चाहिए। सो या गाइस, दैट्स इट विद द Samsung Galaxy S25 Edge। ओवरऑल सॉलिड फ़ोन है, जस्ट यूज सम केस, और केस लगाने के बाद भी ये फ़ोन आपको बल्कि फील नहीं होगा बिकॉज इट्स वेरी लाइट वेट, लाइटेस्ट फ़ोन इन द वर्ल्ड।